लास्ट वीडियो में हमने एमयूआई का ऐप बार यूज़ किया था और हमारा डैशबोर्ड यहाँ तक डेवलप हो चुका था। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में अपने डैशबोर्ड को नेक्स्ट लेवल यानी कुछ ऐसा डिज़ाइन देने वाले हैं। और इसमें हम लोग मेनली यूज़ करेंगे एमयूआई के ग्रिड का और ये कार्ड का। ग्रिड ग्रिड के थ्रू हम लोग अपने स्क्रीन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग कार्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं MUI.com पे। और यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा ग्रिड। ग्रिड सर्च करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होता है जिसमें बेसिक ग्रिड दिया हुआ है। और ग्रिड क्या करता है कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज पे ये 8 डिस्प्ले करेगा। वही अगर इसको लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा तो हम लोग LG का यूज़ करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसके सोर्स कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रिड को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे ये जो ग्रिड है उसको कॉपी करना होगा और ये जो होम है इसको हटा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आइटम है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए नीचे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे वाला 2 ग्रिड है उसका भी यूज़ नहीं है, तो उसको मैं हटा देता हूँ और आइटम को भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। नीचे हमें 2 कार्ड और चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर से मैं ग्रिड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होगा, तो मैं ये जो बॉक्स है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका स्क्रीन साइज़ कम कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो हमारा हाइट है थोड़ा ज़्यादा करना होगा, तो मैं 70 कर देता हूँ। अब इसके बीच में हम लोग कार्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं वापस से जाता हूँ MUI.com पे और यहाँ पे सर्च करूँगा कार्ड। जब आप यहाँ पे आते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड दिखता है। आप कोई सा भी कार्ड अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कार्ड है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और ये वाला जो जगह है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कार्ड मीडिया वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस कार्ड और कार्ड का कंटेंट चाहिए होगा। तो जो कार्ड मीडिया है उसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे बचा कार्ड कंटेंट। तो यहाँ पे मुझे ऊपर से कार्ड और कार्ड कंटेंट दो दो चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि कार्ड मीडिया का यूज़ यहाँ पे इमेजेस या वीडियोस वगैरह दिखाने के लिए किया जाता है। और नीचे में अगर कार्ड एक्शन को आप देखें तो कार्ड एक्शन में आप बटन्स वगैरह दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपका कार्ड का जो एक्शन है वो किसी और जगह जाएगा। तो मैंने जो 2 लाइंस कॉपी किया इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मुझे कार्ड एक्शन नहीं चाहिए तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब जब मैं आके देखता हूँ तो हमारा स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मुझे एक और कार्ड चाहिए होगा नीचे के लिए, तो मैं इस कार्ड को फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से ये इसके नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे इसके नीचे नहीं चाहिए, इसके साइड में चाहिए। उसके लिए मैं MUI का स्टैक यूज़ कर लूँगा। स्टैक बेसिकली एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रखने के काम में आता है। तो ये रहा स्टैक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो कार्ड है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। और इसके नीचे जहाँ कार्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं यहाँ से वापस स्टैक का क्लोजिंग वाला कॉपी करके और इसको पेस्ट कर दूँगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे आके देखेंगे तो वो पहले मैं इस एरर को सॉल्व कर देता हूँ। उसके लिए मुझे स्टैक को इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो अभी भी ये एक दूसरे के नीचे ही आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टैक में डायरेक्शन का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख के और रो कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ के देखूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड आ चुके हैं। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 2 कार्ड इधर भी चाहिए होगा, तो फिर से मैं स्टैक का यूज़ करूँगा। लेकिन इस बार हम लोग स्टैक का यूज़ करते हुए एक कार्ड को दूसरे कार्ड के ऊपर नीचे रखेंगे। और मैं यहाँ से ये वाला कार्ड जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो डायरेक्शन अभी थोड़ी देर पहले ऊपर के लिए हमने लगाया था उसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइपोग्राफी का मतलब नीचे वाले टाइपोग्राफी का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि डिज़ाइन में ऐसा कोई लंबा कंटेंट नहीं है, तो मैं उसको भी निकाल देता हूँ। और ये जो कार्ड है इसको मैं फिर से एक बार कॉपी कर लूँगा। अब वापस से मैं स्क्रीन पे आके देखूँगा तो ये एज इट इज़ थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता आ गया है। अब इसके नीचे हमें 2 कार्ड और चाहिए होगा,
तो वापस से मैं जाऊंगा, जो हमने ग्रिड का ये कंटेंट यूज़ किया था वहाँ पे मैं वापस से कार्ड को फिर से यूज़ कर लूँगा। लेकिन इस बार मैं कार्ड कंटेंट के अंदर कुछ नहीं यूज़ करूँगा, तो क्योंकि मुझे बस ब्लैंक कार्ड वहाँ पे दिखाना है, तो मैं यहाँ से ऐसा यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अभी इसका हाइट और विड्थ कुछ सही नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसका एसेक्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट या मिनिमम विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मैक्स विड्थ है इसको हाइट कर लेता हूँ, और इसका जो हाइट है वो एटलीस्ट 60 VH होगा। लेकिन VH देने के लिए मुझे यहाँ प्लस करके यहाँ ऐसे VH लिखना होगा, तो इसका जो हाइट है वो वर्टिकल हाइट में आ जाएगा। आप जैसा देख सकते हैं ये इसका हाइट वर्टिकल हाइट में आ चुका है। अब यहाँ पे भी मुझे वैसे कुछ करना होगा, तो मैं इसको कॉपी करके ये पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, और ये ऊपर वाला डिज़ाइन हमें सही करना है। तो उसके लिए ऊपर वाले कार्ड में भी हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला कार्ड है हमारा, आई मीन ये वाला कार्ड है, उसको थोड़ा हम लोग डिज़ाइन वगैरह दे लेते हैं। तो यहाँ पे मिन विड्थ को हम लोग 49% में चेंज कर लेंगे, और 49% को लिखने के लिए 49 प्लस हमें परसेंट ऐसे लिखना होगा। और इसके हाइट को हम लोग 140 पे सेट कर लेते हैं, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इधर वाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा नीचे है इसके कार्ड कंटेंट से मैं ये जो टाइपोग्राफी है उसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग अपना एक एक्सटर्नल CSS वगैरह डिज़ाइन करके कुछ डिज़ाइन दे देंगे। तो उसके लिए जो पहले से हमारे पास CS है app.css है, उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इसको रीनेम कर लेता हूँ dash.css के नाम से, और इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं डायरेक्टली होम पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इंपोर्ट का कोड लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला कार्ड है वहाँ पे आके जो कंटेंट है जो कि है 203 के टोटल इनकम, उसको मैं लिख देता हूँ $203 के, और इसको मैं अलग से एक स्पैन में डाल देता हूँ। और एक और स्पैन में मैं टोटल इनकम लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसमें मुझे कुछ CSS वगैरह लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमने स्पैन लिखा है उसके ऊपर हम लोग कुछ CSS वगैरह लगा देंगे। तो मैं इसको डिप के अंदर ले लेता हूँ इन दोनों को। सबसे पहले मुझे सब जगह पैडिंग देना होगा, तो मैं क्लास पैडिंग ऑल बना लूँगा और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस पे स्टाइलिंग लगा देता हूँ पैडिंग ऑल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ पैडिंग आ गया। अब इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होगा एक आइकन, तो उसके लिए मैं MUI पे आइकन्स को सर्च करूँगा। ये मटेरियल आइकन है, और इसमें जो आइकन चाहिए हम लोगों को वो कुछ शॉप वगैरह का है, तो मैं शॉप वगैरह सर्च करता हूँ। ये रहा वो स्टोर फ्रंट का आइकन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वापस आके यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जो आइकन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ।
अब जब मैं आके यहाँ देखता हूँ तो ये आ गया, लेकिन ये एक साथ नहीं है, तो उसके लिए मैं स्टैक का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो स्टैक है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ये जो डिव है उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टैक का डायरेक्शन है वो रो होगा, तो जो मैंने स्टैक यहाँ डिफाइन किया है इसमें डायरेक्शन भी लगाना होगा। डायरेक्शन रो आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह देना होगा। तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और ये वाला जो स्पैन है उसमें मैं क्लास नेम ऐड कर देता हूँ प्राइस टाइटल। और नीचे वाला जो है उसको क्लास नेम दे देता हूँ प्राइस सब टाइटल। और ये जो क्लास में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, प्राइस टाइटल का जो फॉन्ट वेट है वो मैंने ज़्यादा रखा है और प्राइस टाइटल का फॉन्ट वेट थोड़ा कम कर दिया। तो अब मैं वापस आके देखूँगा तो ये ठीक है, सही दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे आके इसके अंदर BR लगाना होगा ताकि एक दूसरे के नीचे आ जाए। तो मैंने उन दोनों में ब्रेक लगा दिया और ये जो है वो सही से नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सही से करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं एक डिव के अंदर रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक क्लास लगा लेता हूँ, क्लास नेम हो जाएगा आइकन स्टाइल करके कुछ दे देता हूँ, आइकन स्टाइल। अब मैं यहाँ पे भी एक क्लास आइकन स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि टॉप और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स लेगा। तो आप देख सकते हैं अब सही से ये बैठ गया है, अब सही दिख रहा है। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ से नीचे वाले में भी यूज़ कर लेता हूँ जो हमारा कार्ड कंटेंट है। अब नीचे में भी ऐसा आ गया, ऊपर नीचे स्पेस कुछ ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ से कार्ड कंटेंट को भी हटाना होगा, तो मैं कार्ड कंटेंट को भी हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाला भी थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे डिज़ाइन को देखना होगा, तो डिज़ाइन में कुछ ऐसा है $500 $900 टोटल अर्निंग टोटल ऑर्डर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं ये जो दोनों टाइपोग्राफी है दोनों को हटा देता हूँ कि इन दोनों का काम नहीं है यहाँ पे। और ये जो लिजार्ड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे मैं $500.00 और नीचे में $900.00 लिख देता हूँ। अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसमें मुझे इसका मिनिमम विड्थ वगैरह कुछ देना होगा। यहाँ पे जो मैंने मैक्स विथ लिखा है इसको मिन विथ करना होगा, मिन विथ। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे भी दो आइकन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आइकन्स को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे एक कार्ड का है और एक बैक का है। तो यहाँ पे आके अगर मैं कार्ड सर्च करूँ तो मुझे यहाँ से कार्ड मिल जाता है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी दूसरा जो हमारा आइकन है जो है बैक का, इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हमें नीचे इसका टोटल अर्निंग और टोटल ऑर्डर लिखना है।
तो यहाँ पे मैं इस टाइपोग्राफी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके वेरिएंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं तो H5 H2 H1 या फिर बॉडी 2 वगैरह कुछ लिख के, अगर बॉडी 2 लिखते हैं तो वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। और जो फॉन्ट का कलर है वो भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर SX के अंदर कलर लिख देता हूँ, कलर, और इसके अंदर मुझे जो भी कलर चाहिए जैसे CC D1 ऐसा कुछ कलर चाहिए तो वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अर्निंग। अब देख सकते हैं ये ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके नीचे भी ऐसे कुछ लिख दूँगा, तब दोनों जगह आ गया। यहाँ पे था टोटल ऑर्डर दूसरे वाले में, तो मैं दूसरे वाले में टोटल ऑर्डर कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारा डिज़ाइन एग्जैक्टली ठीक है, मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा हो गया। बस इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, तो मैं इसके हाइट को 140 से 150 करके देखता हूँ। 150 सही दिख रहा है, तो मैं यहाँ भी 150 कर देता हूँ। अब मुझे इस पे ग्रेडियंट देना है तो उसके लिए मैं एक क्लास बना लूँगा, और जो क्लास होगा मैं यहाँ कार्ड पे लगा देता हूँ। जैसे अगर जो भी क्लास है, जैसे क्लास नेम अगर मैंने ग्रेडियंट लिया है, और एक और नीचे वाला जो हमारा कार्ड है उस पर भी मैं क्लास ले लेता हूँ ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का जो CSS है वो मुझे लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट CSS पे आके यहाँ पे मैं ग्रेडियंट का एक CSS लगा देता हूँ। ये CSS आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक के कॉपी कर सकते हैं। ये लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और मुझे क्या करना है कि इन दोनों को थोड़ा वाइट करना होगा, और इधर वाला ग्रेडियंट मुझे चेंज करना है तो मैं एक और ग्रेडियंट लगा लेता हूँ, और ये वाला जो है इसको कॉपी करके दूसरे वाले में पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया, और यही वाला मुझे यहाँ भी लगाना होगा डिज़ाइन में। आप देख सकते हो वो ये वाला जो ग्रेडियंट लाइट नाम का क्लास है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो कार्ड है यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये अब सही दिख रहा है। अब अगर मैं स्टाइल आई मीन डिज़ाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे इसका कलर वाइट है, तो ये जो आइकन है उसका भी वाइट करना होगा कलर। तो यहाँ पे जो आइकन स्टाइल है उसके जगह पे मैं आइकन स्टाइल वाइट यूज़ कर लूँगा, या फिर जो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे मैंने CSS डिज़ाइन किया है यहाँ पे कलर आके मैं ऐसा कुछ यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाइट हो चुका है। अब सेम मैं ये जो आइकन स्टाइल मैं दो जगह और यूज़ कर लूँगा, जैसे ऊपर वाले आइकन्स के लिए। अब आप देख सकते हैं कि सबका आइकन स्टाइल वाइट हो गया, लेकिन ये वाला भी वाइट हो गया, तो इसको चेंज करना होगा। तो मैं नीचे आकर के जो यहाँ पे आइकन स्टाइल है इसको हटा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ, और ये डैशबोर्ड में आइकन स्टाइल ब्लैक, और इसको हटा देता हूँ। अब हमारा डैशबोर्ड ठीक दिख रहा है, बस इसको वाइट करना होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग टाइपोग्राफी में CSS वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा टाइपोग्राफी है यहाँ पे मैं SX दे के ऐसे
ये अब सही दिख रहा है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो ये वाला है यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ। अब अगर आप डिज़ाइन में ध्यान दें तो इसका जो बॉडी बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक CSS का यूज़ कर लेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक CSS लगा लेता हूँ। ये CSS को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिनिमम विथ 100 VH है और इसका बैकग्राउंड कलर है और थोड़ा ग्रेडियंट का यूज़ किया गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ ऊपर में डिव ले लूँगा और क्लास नेम और इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड अब सेट हो गया। ऐप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा तो उसके लिए क्या करूँगा कि जहाँ पे मैंने ऐप बार डिफाइन किया है ये हमारा ऐप बार है और नीचे आने के बाद ये जो ऐप बार है वहाँ पे मैं SX के थ्रू इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो गया। तो अभी आप इसको देख सकते हैं ये इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी भी इसमें शैडो आ रहा है। तो उसके लिए मुझे एलिवेशन लगाना होगा। इसको मैं 0 पे सेट कर दूंगा। तो अभी ये सही हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। बस यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस का यूज़ किया है। तो अभी मैं होम पे वापस आ जाता हूँ और ये रहा हमारा वो वाला कार्ड कंटेंट दूसरा वाला। तो यहाँ पे मैं एकॉर्डियन का यूज़ कर लेता हूँ। एकॉर्डियन में हम लोग चीज़ों को हाइड और शो करके दिखा सकते हैं, जैसे ये वाला है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ एकॉर्डियन डैश करके और इसके कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एकॉर्डियन डैश को। ये पहले वाले में हो गया तो मैं इसको दूसरे वाले में मूव कर लेता हूँ यहाँ से कट करके। और यहाँ से मैं जो डिसेबल वाला है उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे वो डिसेबल वाला है, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा ये सही से आ रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का लिस्ट वगैरह शो कर सकते हैं अगर हम लोग एग्जैक्टली कॉमर्स का डैशबोर्ड बना रहे हैं। और इसके ऊपर जैसे डिज़ाइन में दिया हुआ है पॉपुलर प्रोडक्ट लिखना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं आके एकॉर्डियन के यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट लिख दिया मैंने और ऊपर ये वाला जो है हमारा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जिससे क्या हुआ कि हमें दोबारा कुछ लिखने की जरूरत, क्लास वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा और ये वाला निकाल दूंगा। नीचे वाला पॉपुलर प्रोडक्ट निकालना होगा। अब ये सही से आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने इस वीडियो में कार्ड, स्टैक, ग्रिड वगैरह को यूज़ करना सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।